था। अब हम चलते हैं हिस्ट्री के दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे और फोर्थ क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको सिर्फ दो को ही आंसर देने हैं। तो हमने पहले वाले में पलासी की लड़ाई की घटनाओं पर प्रकाश डाला था, उसके महत्व के बारे में बताया था। और जो थर्ड सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जुड़ी प्रक्रिया की विवेचना प्रस्तुत करें। इसके अंदर आपको सब कुछ बताना होगा कि राष्ट्रीय जो आपकी कांग्रेस पार्टी है कैसे स्थापना हुई थी, कैसे क्या हुआ था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसके आंसर पे। तो ये बहुत ही मुश्किल से मिला है, खोजने के बाद मैंने निकाला है इसको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उद्देश्य। आप इसको पॉइंटर्स में बना के लिखेंगे। लिखने का तरीका ये है कि आप इसको, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, आप वहाँ पे उसके हिसाब से लिखेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के जन्म का कारण यह कहा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ती क्षोभ ही कांग्रेस के जन्म का कारण बनी। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज ऐसे थे जो वो एक अपने तरीके से देश पे शासन किया करते थे, और हमें उनसे जीतने के लिए कुछ न कुछ एक संगठन चाहिए होता। संगठन बनाया, एक पॉलिटिक्स पार्टी चाहिए होती जो एक डिसीजन ले सके, एक दूसरे लेवल पे पार्लियामेंट लेवल पे डिसीजन ले सके। तो उसी के लिए आप को कांग्रेस का गठन हुआ। तो अब इसका कारण था एल्बर्ट विधेयक विवाद ने तो भारतीयों को आंखें खोल दी। इससे भारत की राजनीतिक स्थिति नग्न रूप में सामने रख दी गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखते हैं कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय तब आंख मूंद कर सुस्त बैठा नहीं रह सकता जो एल्बर्ट बिल विवाद के महत्व को समझते थे। उनके लिए एक देशभक्ति की महान पुकार थी। इस विवाद ने भारतीय शिक्षित वर्ग को संगठित राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता का पाठ पढ़ाया। ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ कि इसका उद्भेदन क्यों हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि क्यों जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, जो कि हमें क्वेश्चन में भी है, उसका आंसर भी देना है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। यदि आप आगे राजनीतिक अधिकार और सुधार प्राप्त करना था तो देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। प्रथम राष्ट्रीय संस्था की स्थापना श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह एसोसिएशन राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गई। 1883 में 28 से 30 दिसंबर तक कलकत्ते में एल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इस सम्मेलन में उन सभी पर विचार किया गया जो आगे चलकर आंदोलन की आधार भूमिका बनाए। जिन नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया वे इससे राष्ट्रीय लोकसभा की पहली पीढ़ी समझते थे। उन लोगों का बड़ा उत्साह था। अगले वर्ष सम्मेलन नहीं बुलाया जा सका, लेकिन 1884 में कलकत्ते में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई जिसने भारतीय नेताओं में पुनः यह विश्वास दृढ़ किया कि एक अखिल राष्ट्रीय आंदोलन ठोस आधार पर संगठित किया जा सकता है। इस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय के लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता पर जोर दिया। ये आपको पॉइंटर्स लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि ये आपके लगभग अराउंड 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आते। अगर आप सही लिखते हैं, पूरी डिटेल में लिखते हैं, तो आपके मार्क्स आएंगे आएंगे। 1884 में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना की गई, जिसने एक ऐसा कार्यक्रम अपनाया जो कांग्रेस के कार्यक्रम से मिलता था। 1885 में मद्रास में एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ जिसमें मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। जनवरी 1884 1884 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें वहाँ के महान नेताओं ने पूर्ण सहयोग दिया। दिसंबर 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उदार अधिवेशन के उपरांत सहस्त्र व्यक्ति जो देश के विभिन्न भागों में आए थे दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्र हुए। इसका उद्देश्य था देश के सभी राजनीतिज्ञों को एकत्र करने का उपाय तथा ढंग पर विचार करना तथा देश की वर्तमान सरकार के उपायों तथा साधनों में सुधार के लिए एक राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ करना जो भविष्य में देश को स्वराज्य की ओर ले जाने में सफल हो सके। इन संस्थाओं द्वारा कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की गई। जो बेस तैयार होता है, जो बिल्कुल ग्राउंड तैयार होता है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कांग्रेस का। इन समस्त संस्थाओं का कार्य क्षेत्र प्रांतों तक ही सीमित था और एक ऐसे संगठन की विशेष आवश्यकता थी जिसका कार्य क्षेत्र देशव्यापी हो। तो अभी ऐसे संगठन की जरूरत पड़ी जिनका काम पूरे देश में हो सके, और जैसा कि बताया वहाँ पे आपको बिल्कुल पृष्ठभूमि तैयार की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता। अब हम बात करते हैं कि जन्मदाता कौन थे, कैसे। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य श्रेय एक अवकाश प्राप्त RCF अफसर एलन ऑक्टेवियस ह्यूमन, AO भी कहते हैं उसको, को दिया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ह्यूम एक उदारवादी अंग्रेज था और भारत के साथ उसकी विशेष सहानुभूति थी।
साथ ही एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। अपनी दूरदर्शिता के कारण वे एक अच्छी तरह से जान गए कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त है और इसके लिए वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम का एक खुला पत्र लिखा जो अत्यंत हृदयस्पर्शी था। उन्होंने अपने देश के शिक्षित नवयुवकों से मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और इसके लिए अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार हो सके। उन्होंने आगे कहा कि यदि 50 शिक्षित नवयुवक ही स्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयत्न करें तो आगे कार्य अत्यंत सरल हो सकता है। ह्यूम को इस पत्र को शिक्षित भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के विषय में सोचने लगे। अब आपको ये लगा कि यहीं पे जन्म की बात कर रहे थे। जन्म में ऐसा है कि कुछ मतलब अंग्रेजों के अंदर जो भारतीयों के लिए सहानुभूति थी वहाँ पे एक उनका बेस बना और बेस के बाद उन्होंने कुछ अपने कमेंट्स, कुछ वक्तव्य दिए और उसके बाद उन्होंने कुछ बताया, अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के बारे में बताया कि आप उसको बना सकते हैं। इसी समय 1884 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के मौके पर मद्रास में दीवान रघुनाथ राव के निवास स्थान पर देश के प्रमुख सहस्त्र व्यक्तियों की बैठक हुई। वहां एक देशव्यापी संगठन कायम करने का निश्चय किया गया। निश्चय के फलस्वरूप दिसंबर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक देशव्यापी संस्था की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस और लॉर्ड डफरिन। अब बात करते हैं। ह्यूम महोदय ने अपनी योजना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के समक्ष रखी। ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस देशव्यापी संगठन द्वारा राजनीतिक विषयों पर विवाद हो। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम की बात ध्यानपूर्वक सुनी और योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया। उसने ह्यूम को परामर्श दिया कि वे एक संगठन को राजनीतिक रूप लेने दें। व्योम चंद्र बनर्जी के अनुसार ह्यूम के मस्तिष्क में सबसे पहले यह विचार आया था कि भारत के प्रधान राजनीतिक साल में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा करें। वे ये नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा का विषय राजनीतिक रहे क्योंकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य भागों में राजनीति मॉडल थे। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब के विचार को राजनीतिक दिशा दी। उसने कहा कि इस संस्था को इंग्लैंड की तरह यहाँ सरकार के विरोध का काम करना चाहिए। उसने यह इच्छा व्यक्त की कि यहाँ के राजनीतिक प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किया करे और सरकार को बताया करे कि शासन में क्या क्या त्रुटियां हैं और इसमें क्या सुधार किया जा सके। इस प्रकार वायसराय लॉर्ड डफरिन का आशीर्वाद प्राप्त कर श्री ह्यूम इंग्लैंड आए। इंग्लैंड में उन्हें भारतीय मामले में दिलचस्पी लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों से इस प्रस्तावित संगठन की योजना के संबंध में विचार विमर्श किया। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का संगठन किया जिसका उद्देश्य पार्लियामेंट के सदस्यों से यह प्रतिज्ञा करवाना था कि वे भारत के मामले में दिलचस्पी लें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अब बात करते हैं अधिवेशन की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मार्च 1885 में ह्यूम के इंग्लैंड से भारत लौटने पर निश्चय किया गया कि आगे में बड़े दिनों की छुट्टी में देश में सभी भागों में प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई जाए। इस आशय से एक परिपत्र जारी किया गया जिसका मुख्य अंश इस प्रकार था। 25 से 31 दिसंबर 1885 तक पूना में 1885 तक पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की एक सभा होगी। इसमें बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों में अंग्रेजी जानने वाले प्रमुख प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस सभा के उद्देश्य थे राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी जान से लगे लोगों को एक दूसरे से परिचय, इस वर्ष के लिए कौन कौन कार्य किए, इसकी चर्चा और निर्णय लेना आदि। इस प्रकार ह्यूम का उद्देश्य एक संस्था को देशीय संसद के रूप में विकसित करना था ताकि यह संस्था उन सब आरोपों का मुंह तोड़ उत्तर दे जिसके आधार पर भारत की जनतांत्रिक प्रणाली को अयोग्य करार दिया जाता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में यह निश्चित किया गया था कि यह पूना में 25 से 31 दिसंबर 1885 तक, लेकिन पूना में हैजा शुरू होने के वक्त कारण उक्त निश्चय में परिवर्तन करना पड़ा। पुनः तय किया गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हो। 28 दिसंबर 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया जिसके अनुसार भारत में ऐसा महत्वपूर्ण और व्यापक प्रतिनिधित्व सम्मेलन नहीं हुआ था। इस प्रकार भारत की उस महान राष्ट्र
ये राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ जिसके नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम इस प्रकार थे। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। अब कांग्रेस का गठन हुआ, गठन होने के बाद उनको करना क्या था, उद्देश्य क्या था उनका? उद्देश्य यह था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोध विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीय की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रीयवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। ये आपके आंसर थे। जो सेकंड थे, फोर्थ के आंसर थे, मतलब 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी। आप फिर स्टे ट्यून, दूसरे वाले वीडियो के लिए आप रहें। मैं आपकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए, आंसर उसमें रहेंगे, मेंशन रहेंगे, तो सेम मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और आंसर भी दिखाऊंगा। थैंक्स।